बताइए, आप मानते, आप अग्री करते हैं इस बात से? ये बताइए कि बीजेपी को पिता ने खरीद लिया होगा, आप मुझे बताइए। लेकिन पूरा प्रोटेस्ट जो दिखाई दे रहा है, खरीद लिया होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी बिक जाएगा क्या? अवसर ढूंढ लिया परिवार का कोई सदस्य क्या किया जाए? आप बताइए, बिक जाएगा क्या? आप बताइए क्या किया जाए? आप बताइए मुझे, आप बताइए, आप बिक जाएंगे क्या? कोई भी पिता बिक जाएगा क्या? सेंसिटिवली आप चाहती हैं, सेंसिटिवली बताइए, सेंसिटिवली बताइए, बिक जाएगा क्या कोई पैसे के लिए? अरे राज्यपाल को केवल एक अनुशंसा करना है, यहाँ आना है दिल्ली और कहानी खत्म हो जाएगी, करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये नजीर पेश हो जाए। अरे किसी भी उसके बाद हम फिर सड़कों पर एक पार्टी लेकर उतरेंगे और कहेंगे देखिए देखिए राष्ट्रपति शासन लग गया यहाँ। तो क्या चाहती है ममता दीदी ने? ऐसा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी जिसपे उंगली संजीव भाई सुनिए, यदि ऐसा वो प्रस्तुत कर देती है कि नजीर पेश कर देती है, बहुत बड़ा उदाहरण इतिहास रच देगी भाई। मुख्यमंत्री ने ऐसा नजीर, मुझे लगता है ऐतिहासिक कदम ऐसा होना चाहिए। क्या कह रहे रमनीश जी? 10 सेकंड में बात करेंगे प्लीज। नहीं, इन्होंने अभी कहा कि बर्खास्त कर देना चाहिए यदि वो चाहती हैं। मुझे आप चाहते हैं कि ममता दीदी, अभी इन्होंने एक और प्रश्न उठाया था कि आंदोलन, तो ममता दीदी ने ही तो सबसे पहले सड़क पे उतरी थी, आपको पता होगा ना। बंगाल में आरजीकर हॉस्पिटल की जो घटना है, नाबालिग, ये जो हमारी बेटी की घटना है, सबसे पहले दीदी ही उतरी थी भाई, ममता दीदी ही उतरी थी। और आपने कहा कि नजीर पेश करने की बात, और सुनिए, क्या उनके कंधे कमजोर पड़ गए ममता दीदी? ममता दीदी आपको लगता है कि अब अक्षम हो गई है, वृद्ध हो गई है, उनको लगता है वो अक्षम हो गई है, तो बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन ये हर कोई जानता है, चाहे राजनीतिक गिद्ध बैठे हो, चाहे जो बैठे हो, हर कोई ये जानता है कि अगर न्याय मिलेगा तो सबूतों के आधार पर मिलेगा। उन सबूतों के साथ क्या किया गया है प्रथम दृष्टया सवालों के घेरे में वो है। कुछ कहना चाह रही थी मैम। देखिए, बात आप पूछ रहे हो कि इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है और आरजी कर में अभी तक जितने सारे तथ्य सामने आया है ना, वेरी वेरी सेंसिटिव कि मैं कोई फेक न्यूज या कोई स्पेकुलेशन की थ्योरी के ऊपर बात ना करूं। जितने भी सारे रिटन कंप्लेंट्स आए हैं संदीप घोष के खिलाफ, उससे ये साफ है कि वहां पर काफी सारे रैकेट्स चल रहा था। अगर कवर अप का इंस्ट्रक्शन कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी देते हैं, एंड दिस इज अ स्पेकुलेशन, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बात में टीएमसी के लोग बोलते हैं कि आपके पास एविडेंस है तो सीबीआई के पास जाइए, कोर्ट पे जाइए, पर मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं। तो अगर हर चीज में अगर इंस्ट्रक्शंस पॉलिटिकल अथॉरिटी से आ रहा है, तो वो सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी उसके खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता है? इसीलिए ये पॉलिटिसाइज हो रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो चुके हैं। अगर एक इंसान का मौत 3 से 4 बजे होता है एंड बाय देयर ओन सबमिशन द डेड बॉडी वाज डिस्कवर्ड अराउंड 9:30 इन द मॉर्निंग, तो उसका एफआईआर रात का 11 बजे क्यों लॉन्च होता है? और वो भी ऑटोप्सी होने के बाद। तो ये पूरा जो प्रोसेस को पहले 24 आवर्स में जैसे इग्नोर किया गया, जैसे इसको कवर अप किया गया। आप बोल रहे हो कि कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर जिसके पहले भी लिखित में उसके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस का हिस्ट्री था, वो कैसे कोलकाता की सिविक वॉलंटियर बन गए कोलकाता पुलिस में? क्या ड्यू डिलिजेंस है आपके हायरिंग प्रोसेस में? वो रहते हैं पुलिस क्वार्टर्स के अंदर, उसके पास बाइक है विच बिलोंग्स टू कोलकाता पुलिस। आप सारे सिविक वॉलंटियर्स को बाइक्स देते हो क्या? आप नहीं देते हो। तो ये स्पेशल सिविक वॉलंटियर थे। वो स्पेशल क्यों थे? वो 3 बजे हॉस्पिटल के अंदर जाता है और इतना ब्रूटली एक इंसान, एक डॉक्टर को रेप और मर्डर करके निकल के पुलिस क्वार्टर में जाके सो जाता है। आप ऑडेसिटी सोचिए। तो उसके बाद जो 24 आवर्स में हो, इट्स वेरी एविडेंट कि कोलकाता पुलिस वाज ट्राइंग टू सेफगार्ड समवन। तो अभी वो पॉलिटिकल अथॉरिटी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए कर रहा है ना। अभी टू एक्सपेक्ट कि वो सेम पॉलिटिकल अथॉरिटी विल पनिश दिस पीपल, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर इतनी सारी प्रोटेस्ट नहीं होते, उम्मीद नहीं कर रही, लेकिन मीता चक्रवर्ती कोई उम्मीद नहीं कर रहा। जो खून करता वो कभी आकर नहीं कहता कि मैंने खून किया है, लेकिन कम से कम फिर उसके बाद एक ढोंग तो ना करे, एक नाटक तो ना करे। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले, बेटी को इंसाफ मिले। बताइए सुमित मेहरोत्रा, अब कांग्रेस जो कह रही है, बीजेपी तो नहीं कह रही ना, ये कांग्रेस कह रही है ना। पूर्णिमा जी, कांग्रेस कह रही हो चाहे भाजपा कह रही हो, है तो वहां पे बंगाल में दोनों हमारे विरोधी दल। ठीक है, हम लोग इंडिया गठबंधन के हैं, पर है तो विरोधी। पर हम
हमें आप बताइए, हम तो दोनों से मांग करते हैं कि आप दोनों दल नहीं चाहते हैं कि उसे न्याय मिले, उस आरोपी को फांसी की सजा हो, चाहे कोई प्रदेश हो। मुझे आप पता है, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, कोई भी रेपिस्ट हो, उसे फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। जो हमने बनारस में भी देखा कि किस तरीके एक से। काम करिए सुमित मेहरोत्रा, एक एक करके जो मीता चक्रवर्ती ने कहा, एक एक करके उनकी बात का जवाब दीजिए। क्या क्या कहा उन्होंने, आपको याद तो हो गई? शुरू करिए जरा, बताइए उन्होंने जो जो कहा उसका जवाब दीजिए। चलिए पूर्णिमा जी, मैं देखिए, मैं इनकी बात नहीं याद है आपको? एक ही बात चाहता हूं, मैं तो आरोपी को फांसी की सजा नहीं याद है आपको इसके कि अलावा नहीं? कुछ नहीं। मैं उस परिवार को, आपको मैं- याद देखिए, है? उस बहुत परिवार आराम के- से उस पूछ परिवार रही हूँ के इस संग समय। में हूं। अगर पर भारतीय बहुत जनता आराम से पार्टी पूछ रही हूँ वहां आपसे। पे- इन्वेस्टिगेशन करोगे तो भारतीय आप जनता बहुत पार्टी- आराम से पूछ रही हूँ आपसे। भारतीय जनता पार्टी आपको एक याद मिल है रही उन्होंने क्या क्या कहा? पूर्णिमा जी देखिए, आरोप तो ये लगाएंगे, आरोप लगा दिया इन्होंने, कोई नहीं है, आरोप लगाने में कोई परेशानी नहीं, आरोप लगा लीजिए कि उसकी बाइक थी वहां पे, उसकी व्हाट बाइक इज पकड़ी रॉन्ग गई, विद यू उसकी सुमित मेहरोत्रा? क्या बाइक तो दिक्कत थी, है? तो established क्या fact है। दिक्कत है क्या- इसमें? देखिए- इसमें क्या है जो आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं थी बाइक पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड, वो कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर नहीं था, वो रेप और हत्या को अंजाम देने के बाद क्या क्वार्टर्स में जाके नहीं सोया? उसको किसने 3 बजे परमिशन दी वहां पर जाने की, एक वॉलंटियर होने के नाते? क्या ये सब कुछ नहीं पता आपको? पूर्णिमा जी हुआ, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उस बेटी के जाते जाते, उस बहन के जाने से कई ऐसी चीजें हैं जो उजागर हुई। कुछ कमी थी, मैं समझता हूँ कमी थी, वो कमी दूर होगी। पर आज मुझे बताइए, आज हम लोग फांसी की सजा चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। बनारस के अंदर बीएचयू की बेटी के संग में जो हुआ, उन 3 आरोपियों को छोड़ दिया जाता है, छुड़वा दिया जाता है, उस परिवार को धमका माधवी करके। जी बताइए मैं इनका क्या क्यों? करूं? माधवी क्यों? जी बताइए मैं क्या करूं इनका? क्यों? बताइए ये क्या बताइए ना, करूं? न्याय दिलाने बैठे, मुझे ये बताइए बंगाल मैं की क्या बेटी को न्याय दिलाने बैठे। करूं? ये मेरी बंगाल समझ की- जवाब दे देती है पूर्णिमा इनकी जी, इन बेतुकी पूर्णिमा जी, बेसिर पैर की बातों के सामने, लोगों को लगेगा। जहां आप सीधे इनसे लोग- सवाल देखिए- पूछे जाते हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब देते हुए कहते हुआ, अच्छा हुआ, कम से कम पता तो चला, आगे हम होने से रोक लेंगे। पूर्णिमा जी अभी इन्होंने कहा कि इस बहाने बहुत सारी चीजें पता चली, तो आपको पता चल गई है ना कि वहाँ पे किस तरीके से करप्शन हो रहा था। दूसरी बात मैं बता दूं, सौमित्र विश्वास, हाँ, डॉक्टर अभिजीत दत्ता, डॉक्टर पौमिला साहा, डॉक्टर सुभजीत दास और सयान मंडल, ये सारे मर्डर कह सकते हैं, संदिग्ध मौतें ऑलरेडी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में हो चुकी है 2001 से लेकर 2024 तक, जो अभी लास्ट। सीबीआई जांच कर रही है। आप मुझे CBI बताइए, जांच इस कर पे रही जांच चल रही अब है, CBI इस कब पे क्या क्या करेगी? हुआ, CBI अपनी रिपोर्ट बहुत कब अच्छी तरीके से पता है कि कैसे CBI किसी को कब what तक कर- अपने एक मिनट, रिपोर्ट मैं कब इनके तक बीच में नहीं बोलती हूँ पूर्णिमा जी, आप प्लीज इनको थोड़ा सा कंट्रोल करवाइए प्लीज। सुमित जी, मैं बिल्कुल अपनी सुमित बात जी, नहीं कर रुकिएगा पा रही, जरा। ये व्यक्ति लगातार इंटरप्ट करते हैं। रुकिएगा सुमित जी, अभी रुकिएगा, इस समय में केवल होल्ड योर थॉट्स, एक सेकंड सुमित जी रुकिएगा, बात पूरी करेंगी माधवी जी। देखिए, ये मैंने जो नाम बताया, ये सारे डॉक्टर्स की संदिग्ध हालत में मौतें हुई हैं आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में, जिसमें पहले जो मौत हुई है 2001 में, उनके माता पिता ने इसमें सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली, उन्हें सीआईडी जांच की मांग मिली और आज तक उस पर कोई भी न्यायिक फैसला नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी वहां पे ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के अंदर में जिस तरीके की गतिविधियां हो रही थी वो संदिग्ध गतिविधियां थी। दूसरी बात, ये जो संजय रॉय पकड़ा गया है, ये इनके डॉक्टर संदीप घोष के बाउंसर की तरह था, इसीलिए उसकी हेकड़ी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए वो पुलिस की बाइक लेकर घूमता था, इसीलिए वो रात दिन बिना किसी भी इंटरप्शन के वो पहुंचता, कहीं पे भी जा सकता था। तो ये सारी बातें हैं, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। इनकी एक ही बात है, बार बार ये बात, जितने भी इनके प्रवक्ता आते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, हमें तो चाहिए कि भाई फांसी की सजा हो जाए, न्याय मिलना चाहिए। आप मुझे बताएं, जब सारे एविडेंस को टेम्पर्ड कर दिया जाएगा, जब वहां पे दूसरे दिन रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा, अरे भाई प्लीज आपके समय में बिल्कुल नहीं कुछ बोलती हूँ, जब वहां पे रेनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा, 7,000 गुंडे आकर तोड़फोड़ हॉस्पिटल जैसी सुरक्षित जगह पर करने लग जाएंगे, डॉक्टरों को आप लोग पॉलिटिकल एसोसिएट करेंगे, आप लोग बाकी लोगों को करेंगे, तो फिर कहां से न्याय मिलेगा? भाई आपकी तो सोची समझी साजिश के तहत, जैसे पहले आप लोगों को बहुत ज्यादा मतलब हिम्मत है, बाकी के जिस तरीके के आप लोगों ने सारे प्रकरणों को हटा दिया, ढक दिया, वैसे ही आपने इनकी कोशिश की थी, लेकिन ये ढक नहीं पाया।